नमस्कार मित्रों, मैं आपको अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में आप कोई दुकान डालना चाहते हो, काम करना चाहते हो, छोटा या बड़ा कोई भी आप धंधा करना चाहते हो या कोई छोटी बड़ी दुकान डालना चाहते हो, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए, आप वीडियो को पूरा देखिए और आपको अगर पसंद आता है वीडियो तो आप जरूर लाइक करें, और अगर आप नए हैं जिसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं काम की बात। अगर आप गांव में कोई धंधा करना चाहते हो या कोई छोटी मोटी दुकान डालना चाहते हो तो सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप किराना की दुकान डाल दें, क्योंकि किराना में कई प्रकार के आइटम्स होते हैं और किराना एक रोजमर्रा काम आने वाली वस्तुएं होती है। बस आपको नॉलेज होना चाहिए कि सामान को किस तरह से ग्राहक को बेचना है, क्योंकि ग्राहक को अपना बनाकर रखना एक बहुत बड़ा गुण होता है, बहुत बड़ी खूबी होती है, जिसके लिए ये ट्रिक आपको आनी चाहिए। इसके अलावा बड़ा धंधा करना चाहते हो आज के समय में तो एक अच्छी मोबाइल की दुकान आप डाल सकते हो, क्योंकि आजकल हर कोई मोबाइल वापरता है और हर किसी के पास मोबाइल होता है। मोबाइल की जो भी छोटे मोटे ऊपर जो सामान फिटिंग के आते हैं वो भी बिकते रहते हैं। मेमोरी से लगाकर, कवर से लगाकर, ब्लूटूथ, आईफोन और ग्लास लगाना, और इसके अलावा मोबाइल में सेकेंड हैंड मोबाइल लेना, नया मोबाइल लेना, ये चलता रहता है, और जिसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। अगर आप दुकान डालते हो तो आपको एक काउंटर की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर आपको ऊपर कांच लगा होता है और जिसके अंदर मोबाइल दिखाना पड़ता है। अगर आपके पास छोटा काउंटर होगा सेकंड हैंड तो भी चल सकता है, और आप एक अलमारी से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे एक रैक बनाकर जिसके अंदर आप कुछ मोबाइल उसके अंदर सामान डालकर भी शुरुआत कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सामान कहाँ पर मिलता है, होलसेल रेट पर। और ये अगर आप जोधपुर से बिलोंग करते हो तो मैं जोधपुर में आपको बताऊंगा सबसे बढ़िया जगह जहाँ पर मोबाइल की धनाधन बिक्री होती है, वो है मिनर्वा शॉपिंग सेंटर। सोस्ती गेट और जादरी गेट के बीच में आता है मिनर्वा शॉपिंग सेंटर। बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा मार्केट है वहाँ पर, जहाँ पर जो अभी इंडिया के अंदर जो सेल होने की जो अथॉरिटी मिलती है, वही मोबाइल आपको चाहे कितनी कीमत का हो, वो मोबाइल आपको जोधपुर मिनर्वा शॉपिंग सेंटर के अंदर मिल जाएगा। और उससे कतार में कई बड़ी बड़ी और बिल्डिंग है। राय बहादुर जो मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, मोबाइल मार्केट का बहुत बड़ा मार्केट है। और पास में जो बहुत बड़ी बड़ी शॉपिंग लगी हुई है, शोरूम लगे हुए हैं, जिसके अंदर भी अच्छे से मोबाइल, जो भी मोबाइल आपको चाहिए, वो चाहे आप खरीदना चाहते हो तो, या फिर आप दुकान डालना चाहते हो तो उसके लिए आपको एसेसरी वगैरह सब मिल जाएंगे आपको, और कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में अगर आप किसी और कोई काम हाथ से काम करके काम करना चाहते हो और कोई दुकान डालना चाहते हो, जैसे कारपेंटर की दुकान हो गई। कारपेंटर की दुकान से मतलब मार्केट में किसी का छोटा मोटा फर्नीचर करना है और किसी का कोई छोटा मोटा रिपेयरिंग करना है तो आपको प्लाईवुड की जरूरत पड़ती है और कांच की जरूरत पड़ती है,
कुछ कीला स्क्रू की ज़रूरत पड़ती है, बाकी आपके औजारों की ज़रूरत पड़ती है। फर्नीचर के अंदर आपको एक इतना सा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, एक टेबल होती है जिसके अंदर एक बेंच लगा होता है, जिसके अंदर कोई भी चीज़ पकड़कर आप काम कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप रिपेयर का काम करना चाहते हो तो सीजन पर है कि जैसे कूलर ख़राब हो गया, पंखा ख़राब हो गया, मोटर ख़राब हो गई, ग्राइंडर ख़राब हो गया, ड्रिल मशीन ख़राब हो गई, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के मास्टर है, मिक्सर ख़राब हो गया, तो ये जो रिपेयरिंग का काम होता है ये भी बहुत ही अच्छा चलता है और गांव में ये बहुत ही खास चलता है। इसके अलावा अगर आप मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम जानते हो तो आप मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम की रिपेयर की दुकान भी डाल सकते हो, जिसके अंदर आजकल मोटरसाइकिलें गांव में बहुत चलती है। इसके अंदर आप पूरा काम करना, आप क्लच प्लेटें बदलना, धुआं ज़्यादा फेंकता है, रेस का तार टूट गया, ब्रेक कमज़ोर हो गए, चैन टाइट करना, ऑयल डालना, सर्विस देना, ऑयल बदलना, तो ये मोटरसाइकिल का काम की बहुत ही वैकेंसी चलती रहती है, तो इसका आप लगा सकते हो। इसके बाद में अगर आप टेलरिंग मास्टर है तो आप सिलाई में का काम की दुकान डाल सकते हो। वो ग्राहक कपड़ा ला कर देता है, आप उसकी अच्छे से सिलाई करके आप उसको दे सकते हो, तो वो कहीं भी दूर नहीं जाएगा, आपके पास आएगा। आपको चाहिए कि उसकी सिलाई अच्छी होनी चाहिए, उसके बटन कपड़े के अनुसार होने चाहिए और बाकी उसकी फिटिंग अच्छी होनी चाहिए और ग्राहक के मनपसंद की जेब है और भी जो सिलाई में जैसे ग्राहक की मांग होती है उसके अंदर शर्ट और पैंट की आप अगर सिलाई करके अच्छे से दे सकते हैं तो आप एक टेलर मास्टर की दुकान डाल सकते हैं। और अगर आप बार्बर है और बाल कटिंग का काम जानते हैं तो आप नाई की दुकान डाल सकते हैं। यह भी एक रोज़मर्रा का काम होता रहता है, जैसे बाल काटना है, जैसे शेविंग करनी है या फिर किसी को ड्राई क्लीन करनी है या और भी आजकल बहुत सारे फैशन चलते रहते हैं, तो ये धंधा भी बहुत ही अच्छा चलता है। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं चाय की दुकान और कुछ नहीं जानता, चाय बनाना जानता हूँ, तो आप एक छोटी मोटी चाय की टपरी डाल सकते हैं। आप चाय बनाओ, एक बेंच डाल दो, एक छोटा सा केबिन ले लो और एक गैस ले लो। 600 650 रुपया 1000 तक में आता है वो गैस। और जो होता है प्लास्टिक के कप मिलते रहते हैं और आपको चाय बनाना अच्छे से ढंग से आना चाहिए। और एक अदरक है, इलायची है। अदरक जो होता है हर मौसम में काम आता है, अदरक हर मौसम में हर ग्राहक मांग करता है और इलायची के बिना चाय में स्वाद नहीं आता। अगर उसके अंदर आप ज़्यादा मसाला डालना चाहते हो तो बहुत सारे मसाले आते हैं, लेकिन ये दो चीज़ें हो गई तो बहुत हो गई। चाहिए ये कि चाय ताज़ा होना चाहिए, चाय पड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। जो थर्मामीटर होता है, थर्माकोल होती है, क्या बोलते हैं वो, थर्मस में अगर आपने चाय डाल दी है और ग्राहक बेचारा चाय पीने के लिए भागा भागा आया और आपने पड़ी हुई चाय परोस दी, वो दोबारा नहीं आएगा। आप अपने चाय की होटल में रेपुटेशन जमाने के लिए चाय तो आप उसको गर्म करके दे सकते हैं, चाय तो आप दूसरी बना कर दे सकते हैं। और जो थर्मस के अंदर पड़ी है तो आपके जो फ्री में पीने वाले हैं उनको आप साइड में निकाल सकते हैं। बाकी जो चाय की टपरी होती है जिसके अंदर बीड़ी, सिगरेट, गुटखे और ये कुरकुरे वगैरह ऐसे भी चलते रहते हैं। इसके अलावा अगर आप मिठाई का बनाना काम जानते हैं तो नमकीन की दुकान डाल सकते हैं, जिसके अंदर आपको
मिठाई बनाना आना चाहिए। मिठाई की कई क्वालिटी होती है। और नमकीन जैसे समोसा, कचौरी, मिर्ची बड़ा, तो ये चीज़ें जो होती है आजकल बड़ी बड़ी दुकानों पर लोग काम सीखने जाते हैं और फिर अपना प्राइवेट खुद का काम खोल लेते हैं। और ऐसे में इसका काम की भी बहुत मांग है, तो ये भी आप डाल सकते हो। इसके अलावा आप देखते हैं कि मैं बाजार जा सकता हूँ और सब्जी ला सकता हूँ और लाकर बेच सकता हूँ, तो आप सब्जी की दुकान डाल सकते हैं। सब्जी की दुकान में आपको सब्जी एक दिन छोड़ के लानी पड़ती है और इसमें शुरुआत में आपको रिस्क लेनी पड़ती है, क्योंकि सब्जी खराब हो जाती है तो भी सस्ते में निकालनी पड़ती है। या फिर आपके गांव में ज़्यादा मांग है तो सब्जी की दुकान लगाई जा सकती है। इसके अलावा आप पढ़े लिखे हैं और आपके पास लाइसेंस है तो आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। आप अगर पढ़े लिखे हैं और आपको पासपोर्ट मिला हुआ है तो ई मित्र की भी खोल सकते हैं। और गांव में टायर पंचर की भी दुकान लगा सकते हैं। और जो बल्ब होता है और इलेक्ट्रॉनिक तार होती है, बिजली की तार है, ये दुकान भी लगा सकते हैं आप। इसको इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक दुकान कहते हैं, वो आप लगा सकते हैं। औजारों की दुकान लगा सकते हैं। हार्डवेयर की दुकान लगा सकते हैं, जिसके अंदर फावड़ा, गेंती और तार और प्लास्टिक के पाइप वगैरह, सीमेंट के कट्टे, खड़ी के कट्टे। और अगर आपके अंदर पैसा ज़्यादा और बड़ी दुकान है तो कलर भी साथ में रख सकते हैं, जिसके अंदर हार्डवेयर का तगारी भी रख सकते हैं। तो ये हार्डवेयर की दुकान हो गई। ये बहुत बड़ी दुकान होती है, डबल दुकान होती है, इसमें पैसा भी ज़्यादा थोड़ा खर्च करना पड़ता है। तो इतना अगर आप समझ लिए तो बहुत कुछ हो गया। एक बाकी तो रेडीमेड गारमेंट्स की भी लगा सकते हो। सर्दियों के मौसम में बच्चों के लिए स्वेटर है, औरतों के लिए है, बड़ों के लिए है, जैकेट है, कोट है, जो सर्दियों में काम आते हैं उसकी भी लगा सकते हो। इस तरह से एक गांव में आप धंधा कर सकते हो। उसमें आपको थोड़ा लोकेशन का ध्यान रखना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम देखें तो हमारा दुकान का मुख हमेशा कुबेर की तरफ होना चाहिए, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए या फिर पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार अगर हम सोचते हैं तो कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ दुकान का मुख नहीं होना चाहिए, उसमें ग्राहक थोड़े धीमे रहते हैं। और तो आजकल गांव में जो दुकानें लगाई जाती है इसकी ज़्यादा वैल्यू है, इसकी ज़्यादा मांग है। इसमें आप दुकान लगा सकते हो और लगाकर अच्छी सेल कर सकते हो। तो ये मैंने आपको जानकारी जो दी, ये जानकारी आपको कैसी लगी जिसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं और आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा इसके लिए। मैं मोहन सुतार भड़वा।